पाकिस्तानी सीमा हैदर लगातार सुर्खियों में है। सचिन की खातिर पाकिस्तान से भागकर अवैध रूप से हिंदुस्तान आई सीमा और सचिन का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। एक तरफ जांच एजेंसियां मामले की जांच कर रही हैं, तो दूसरी तरफ इस मामले में रोजाना कुछ न कुछ नया डेवलपमेंट हो रहा है। यूपी एटीएस सीमा हैदर और सचिन से कई राउंड की पूछताछ कर चुकी है, क्योंकि वो अवैध रूप से भारत में घुसी। इसलिए सवाल बना हुआ है कि क्या उसे वापस पाकिस्तान भेज दिया जाएगा। जांच के बीच सीमा हैदर की तरफ से राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मदद की गुहार लगाई गई है। सीमा ने अपनी दया याचिका में भारत की नागरिकता के लिए गुहार लगाई है। याचिका में कहा गया है कि सीमा भारत की बहू है और उसकी शादी सचिन से हो चुकी है। उसे पाकिस्तान नहीं भेजा जाए, वो हिंदू धर्म अपना चुकी है। याचिका के साथ सचिन और सीमा की शादी करते हुए कई फोटो भी भेजे गए हैं। सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता एपी सिंह की तरफ से राष्ट्रपति को याचिका भेजी गई है। याचिका में वरिष्ठ अधिवक्ता एपी सिंह ने कहा है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें भारत की नागरिकता दी गई है, चाहे वो बांग्लादेशी हो, पाकिस्तानी हो या किसी और देश के हो। आज हमने देश के महामहिम राष्ट्रपति महोदय के पास सीमा मीना वाइफ ऑफ सचिन मीना की याचिका इस आशय के साथ लगाई है कि वो पाकिस्तान से भारत आई। 4 वर्ष पहले उसका तलाक हो चुका था। तलाक के बाद वो भारत आई। नेपाल में उसने हिंदू धर्म को ग्रहण किया, क्योंकि हिंदू धर्म के बारे में उसे पता चल रहा था बहुत अच्छा है। संस्कृति, कल्चर, सभ्यता, जियो और जीने दो के नारे के साथ हिंदू सभ्यता चलती, इसलिए उसने हिंदू धर्म स्वीकार करके और नेपाल में सचिन के साथ हिंदू रीति रिवाज से विवाह किया और उसके बाद दोबारा गई। दोबारा आके अपने बच्चों को भी लेके आई और बच्चों के साथ भी आकर के अपना सारा सामान लाई और नेपाल के रास्ते भारत आई है। अब वो सीमा जब भारत आई तो उसने बुलंदशहर में अपनी सदस्यता के लिए और हिंदू मैरिज रजिस्ट्रेशन, हिंदू रीति रिवाज से तो शादी हो गई, लेकिन रजिस्ट्रेशन के लिए, क्योंकि नागरिकता के लिए रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है, तो इसलिए रजिस्ट्रेशन के आधार पर वहां किया गया और वो दिया गया। उसी समय उसके खिलाफ एक एफआईआर होती है, जिसकी हमने कॉपी देश की महामहिम राष्ट्रपति जी को भी ये लगाई है। उसके बाद एफआईआर होती है 14 फॉरेनर एक्ट और 120B में। उसके बाद उसका अरेस्टिंग होती है, पीसी रिमांड होता है, जुडिशियल कस्टडी जेल भेजी जाती है और उसके बाद ऑनरेबल कोर्ट से बेल होती है। बेल होने के बाद जो कंडीशन लगाई जाती हैं सीमा के साथ, ये ऑर्डर हमने लगाए हैं, जिसमें उसने कहा, ऑनरेबल कोर्ट ने कहा है पाकिस्तान नहीं जाएगी, अपने रहने के स्थान को बदलेगी नहीं, जहां रह रही वहीं रहेगी। इस आधार पर वो हमने चीजें ऑर्डर लगाई है और उसके बाद से ऑनरेबल कोर्ट के सारे आदेशों को सीमा मान रही है। इन्वेस्टिगेशन में आज भी सुबह से उसे बुलाया जाता, रात तक जाती है। बच्चों को बुलाया जाता, बच्चे जाते हैं। सचिन को बुलाया जाता, सचिन जाता है। उसका ससुर नेत्रपाल नित्तर को बुलाया जाता, वो भी जाते हैं और उसके बाद सारी इन्वेस्टिगेशन में भाग ले रहे हैं। फिर भी उस पर शक डाउट किया जा रहा है। एपी सिंह ने यह भी तर्क दिया है कि सीमा की शादी सचिन से नेपाल में हुई है। नेपाल से भारत का रोटी बेटी का नाता रहा है। सीमा ने अपना धर्म भी बदल लिया और एक हिंदुस्तानी लड़के से शादी भी कर ली, जिसे ध्यान में रखते हुए दया की जाए और उसे यहीं की नागरिकता दे दी जाए। याचिका में ये भी कहा गया है कि करीब 4 साल पहले सीमा का उसके पति गुलाम हैदर से तलाक हो चुका है। सीमा अपने पिता के साथ रहती थी। सीमा को एक नए साथी की जरूरत थी और जो उसे चुनने का पूरा अधिकार भी है। टाइम्स नाउ ऑफ भारत डिजिटल की रिपोर्ट।